हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो सेशन। और आज ना हम पॉलिनेशन देखने वाले हैं। ये ना दो पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम इसके टाइप वगैरह देखेंगे, पॉलिनेशन क्या होता है। तो ये जो नोट्स है ना पूरे हैंड रिटन से, एक एक चीज़ मतलब पूरा डेफिनेशन से डायग्राम तक एक एक चीज़ पूरी हाथ से निकाली हुई है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप पॉलिनेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ना कुछ फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो पता होने चाहिए। फ्लावर के पार्ट्स को ना फ्लोरल पार्ट्स कहा जाता है। तो हमें ना कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि एंथर एंड स्टिग्मा। पॉलिनेशन में सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट रोल है वो एंथर एंड स्टिग्मा है। सबने अपने अपने जीवन में कभी ना कभी फ्लावर देखा होगा। तो जो ये बाइल स्ट्रक्चर होता है ना, इसे ना एंथर कहा जाता है। और ये कहा होता है जस्ट फिलामेंट के ऐसे ऊपर होता है। तो एंथर एंड फिलामेंट को, इस पूरे को क्या कहा जाता है, एक साथ स्टैमन कहा जाता है। और जो हमारा स्टिग्मा होता है ना, इसे क्या कहा जाता है, लैंडिंग सरफेस, जैसे ऊपर होता है। और इसे क्या कहा जाता है, लैंडिंग सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। तो हमारे पास ना इस एंथर के पास क्या होता है, मेल गैमेट, जिसे पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन क्या करता है, यहाँ से स्टिग्मा पे जाता है और यहाँ पर लैंड करता है। तो स्टिग्मा को क्या कहा जाता है, लैंडिंग सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। उसके बाद जो कलरफुल फ्लावर में जो पार्ट्स दिखते हैं उसे पेटल कहा जाता है। ये ग्रीन पार्ट जो होता है इसे सेपल कहा जाता है। ये क्या होता है, आउटर मोस्ट की तरफ होता है। उसके बाद जो ओवरी एंड ओविल होते हैं, देखो जो हम फल खाते हैं या जो हमें फल में जो सीड्स दिखते हैं, ये क्या होते हैं, ओवरी एंड ओविल का आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होता है। तो उससे पहले स्टेज को क्या कहा जाता है, ओवरी एंड ओविल। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए कि एंथर एंड स्टिग्मा, पॉलिनेशन में सबसे मेन ज्यादा रोल एंथर एंड स्टिग्मा का है। एंथर के पास क्या होता है, मेल गैमेट, एंड वो कहा जाता है स्टिग्मा पे जाता है। अब ना पॉलिनेशन से पहले ना हमारे दिमाग में आता है कि पॉलिनेशन पढ़ना ही क्यों है। तो जो जब जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि इसकी क्या जरूरत क्या है। तो पॉलिनेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए। देखो हमें क्या चाहिए, फ्रूट चाहिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्लावर से फ्रूट कभी बनेगा नहीं। तो इसलिए हमें क्या जरूरत होती है, पॉलिनेशन की जरूरत होती है। और जब फर्टिलाइजेशन करना हो तो हमें किस चीज की जरूरत होती है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की जरूरत होती है। जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं, अगर रिप्रोडक्शन करना है तो मेल एंड फीमेल गैमेट का होना जरूरत होता है। वैसे ही सेम प्लांट में भी सेम होता है। तो मेल गैमेट को कहा जाता है पॉलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट को कहा जाता है एग। पॉलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, एंथर में प्रेजेंट होता है। और जो फीमेल गैमेट जिसे एग कहा जाता है वो कहाँ फॉर्म होता है, ओव्यूल में फॉर्म होता है। इस पॉलिनेशन के ना हमारे पास दो टाइप होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन देखेंगे। तो पॉलिनेशन किसे कहते हैं, देखो नाम में है पॉलन। पॉलन क्या करना है, पॉलन का ट्रांसफर करना है, कहाँ से कहाँ, एंथर टू स्टिग्मा पे। देखो आप नाम में ही देख सकते हो, ज्यादा डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, पॉलन का ट्रांसफर करना है, कहाँ से कहाँ, एंथर टू स्टिग्मा। या फिर आप स्टिग्मा टू एंथर भी कर सकते हो, पर ऐसा नहीं, हमेशा एंथर टू स्टिग्मा ही होगा। क्योंकि एंथर के पास क्या होता है, मेल गैमेट, जिसे पॉलन ग्रेन कहा जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, मेल गैमेट का ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ पर, स्टिग्मा पर कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। हमने देखा कि पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखो नाम में है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ का मीनिंग क्या होता है, खुद में। तो अगर पॉलिनेशन एक ही प्लांट में हो रहा है, सिंगल प्लांट में हो रहा है, सिंगल प्लांट में लगे हुए सिंगल फ्लावर, या उसी प्लांट पे लगे हुए दो फ्लावर के बीच हो रहा है, तो इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंगल प्लांट्स इंपॉर्टेंट है। और इसके दो टाइप होते हैं, एक होते ऑटोगेमी एंड दूसरा होता है जिटनोगेमी। ऐसे याद रख सकते, देखो मैंने कैसे याद रखा था अपने टाइम पे, एजी करके आप याद रख सकते हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन के टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोगेमी एंड दूसरा होता है जिटनोगेमी। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन है, ये किस में होता है, दो प्लांट के बीच होता है, दो प्लांट में लगे हुए फ्लावर के बीच होता है। और ये प्लांट कैसे होने चाहिए,
सेम स्पेसिस के होने चाहिए। सेम स्पेसिस बोले तो कि अगर एक प्लांट अगर अपना रोज का है तो दूसरा भी किसका होना चाहिए, रोज का ही होना चाहिए। तो इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आप यहाँ पर डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। तो उसका टाइप जो है जीनोगेमी। तो सिंपल है, पॉलिनेशन टू टाइप्स, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन सिंगल प्लांट में होगा, उसके टू टाइप, ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी। एंड जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो टू प्लांट के बीच होगा और उसका टाइप है जीनोगेमी। और वो टू प्लांट्स कैसे होने चाहिए, सेम स्पेसिस के। जो ये पोलन ग्रेन होते हैं ना, पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमेट, और ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब होता है इनके पास, मोटाइल का मतलब होता है मोशन। तो इनके पास कोई मोशन नहीं है, खुद से ना चल सकते, ना फिर सकते, घूम सकते। तो इनको ना एक जगह पे दूसरी जगह से, जैसे फ्लावर से फ्लावर तक जाने के लिए कुछ ना एजेंट्स की जरूरत होती है। अब हम पूरा सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ एक ही से डायग्राम में देखेंगे। देखो ये डायग्राम मैंने खुद से निकाला हुआ है हाथ से। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ना इससे क्या होगा, इससे आपका फायदा क्या होगा कि आपको कोई डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप एक डायग्राम देखोगे ना तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। सबसे पहले ना हम इस प्लांट में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों प्लांट्स कैसे सेम है, मतलब सेम फ्लावर लगे हुए तो कैसे सेम स्पेसिस के। तो सबसे पहले ना सेल्फ पॉलिनेशन में देखो क्या होता है। देखो ये कैसे एक एक ही फ्लावर है, एक प्लांट पे लगाओ एक ही फ्लावर। इससे क्या हो रहा है, इसके एंथर से क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है इसी पे लगे हुए स्टिग्मा पे। तो इसे क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। एंड सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो टाइप आता है उसे कहते हैं ऑटोगेमी। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन तो यहाँ से मतलब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है कि जिटनोगेमी। जिटनोगेमी कहाँ पर होता है, दो फ्लावर के बीच होता है। और वो दो फ्लावर कैसे होने चाहिए, एक ही प्लांट पे लगे होने चाहिए। तो अब पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। तो इनको एक एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक लेके जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कुछ एजेंट्स की। जैसे कि यहाँ पर है कि मधुमक्खी क्या कर रही है, इसके अंदर से पोलन ग्रेन लेके कहाँ पर जा रहे हैं, इसके स्टिग्मा पे जा रही है। तो इसे कहते हैं जिटनोगेमी। और जिटनोगेमी कहाँ आता है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आता है। उसके बाद जो है कि क्रॉस पॉलिनेशन। देखो क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ से यहाँ तक मतलब दो प्लांट के बीच हो रहा है। और ये प्लांट कैसे, सेम फ्लावर लगे होते हैं ऑब्वियसली कैसे होंगे, सेम स्पेसिस के। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या जरूरत है, सेम स्पेसिस के प्लांट होने चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ के एंकर इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं, किसके द्वारा, इस मधुमक्खी द्वारा। तो इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और एंड जो क्रॉस पॉलिनेशन का जो टाइप है उसे कहते हैं जीनोगेमी। तो यहाँ से में भी क्लियर हो गया। देखो सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, एक ही फ्लावर के बीच हो रहा है तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। उसका जो टाइप है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मतलब एक ही फ्लावर के बीच होना। जिटनोगेमी मतलब दो फ्लावर के बीच होना। एंड क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दो प्लांट के बीच होना। अब ना आपको ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जीनोगेमी थोड़ा बहुत डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि क्या है। फिर भी हम डेफिनेशन देखेंगे जो बुक में लिखा हुआ है वो थोड़ा बहुत देखेंगे कि ऑटोगेमी किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा पे सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में हो रहा है तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं। अब जो ऑटोगेमी में सर क्या होता है, फ्लावर ना बायसेक्सुअल होना जरूरी है। देखो ऑटोगेमी किस में होती है, एक ही फ्लावर के बीच होते हैं। तो यहाँ पर अगर एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स अवेलेबल हो गए, दैट इज मेल एंड फीमेल, तभी तो पॉलिनेशन होगा। तो जो फ्लावर कैसा होना चाहिए, बायसेक्सुअल होना चाहिए। और यहाँ के जो ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है उनके बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन कैसे होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, किससे, उनके पेरेंट्स से। यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं दिखता। अगर पॉलिनेशन एक ही फ्लावर एक ही प्लांट के बीच हो रहा है तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, सीधा सा है। और जो इसका एग्जाम्पल है वो है क्लाइटोरिया। तो हम देखने वाले वो है जिटनोगेमी। जिटनोगेमी कहाँ होती है, एक ही प्लांट पे लगे हुए दो फ्लावर के बीच होते, एक ही प्लांट पे, सेम प्लांट पे लगे हुए दो फ्लावर के बीच होते। अब देखो ये जिटनोगेमी है ना, ये ऐसे दिखते है कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एक फ्लावर से लेके दूसरे फ्लावर। तो हमें कैसा दिखता है कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, बट ये जेनेटिकली ना सिमिलर होता है किससे, सेल्फ पॉलिनेशन के। इसलिए यहाँ पर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखता, क्योंकि पोलन ग्रेन एक ही प्लांट के बीच ट्रांसफर हो रहा है।
तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखता। इसका जो एग्जाम्पल वो है कुकुरबिटा मैक्सिमा। उसके बाद जो है कि क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के जो टाइप है उसे क्या कहा जाता है, जिनोगामी। यहाँ पर ऑब्वियस है कि जेनेटिक वेरिएशन दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन एक प्लांट से लेके दूसरे फ्लावर तक जा रहा है यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, जेनेटिक वेरिएशन ऑक्यर। और यहाँ पर क्या होता है, आउटब्रीडिंग होती है। अब ना जो बुक में ना 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, एक है कि चास्मोगैमस, क्लिस्टोगैमी एंड होमोगैमी। तो देखो इनका बारे में ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रख सकते कि चास्मोगैमस फ्लावर किसे कहते हैं, ऐसे फ्लावर जो फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं, इसे फ्लावर के क्या कहते हैं, चास्मोगैमस। अगर देखो फ्लावर हमेशा ओपन रहेगा तो इसमें तीनों पॉसिबल होंगे, कौन सी, ऑटोगैमी भी होगी, जिटनोगैमी भी होगी एंड जीनोगैमी भी होगी। तो ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाता है, चास्मोगैमस फ्लावर। अब जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं ना, क्लिस्टोगैमी, तो ऐसे फ्लावर की कभी ओपन ही नहीं होते। अगर कोई फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा तो इसमें कोई जिटनोगैमी या जिनोगैमी दिखेगा ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ ओनली ऑटोगैमी पॉसिबल होगी। ऑटोगैमी क्यों, क्योंकि ऑटोगैमी हमेशा सिंगल फ्लावर में होती है, तो यहाँ पर क्लिस्टोगैमी में सिर्फ ऑटोगैमी पॉसिबल होगी। उसके बाद जो है होमोगैमी। होमोगैमी किसे कहते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा का मैच्योर होना एट द सेम टाइम पे। अगर एंथर एंड स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगी। सेल्फ पॉलिनेशन कैसी होती है, यहाँ पर अश्योर है, मतलब होनी ही होनी है, तो इसे कहते हैं होमोगेमी। होमोगेमी किसे कहते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा का मैच्योर होना सेम टाइम पे।